जय हिंद साथियों, मिरर ऑफ मुंबई में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के गोल्डी इलाके में। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं खालिद मामू। आइए चलते हैं। खालिद मामू, आपने कुछ रईस शेख के ऊपर ऐसा कुछ मुकदमा दर्ज किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, एक कानून है एंटी डिफेक्शन लॉ। रईस शेख ने खुलकर, देखिए मैं शिवसेना पार्टी से हूँ, हमारे एकनाथ शिंदे साहब के साथ हूँ, लेकिन हमारे साहब का ही हमें सिखाया हुआ है कि जहाँ पर अन्याय देखो वहाँ पर खड़े। हर पार्टी, सब हम लोग आपस में भाई भाई है, कोई किसी की पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है। लेकिन ऐसा है कि रईस शेख का मैंने देखा इस गए इलेक्शन के अंदर, उसने खुलकर समाजवादी के कैंडिडेट के खिलाफ उसने काम किया। जैसे मदनपुरे में अज्जू करके एक कैंडिडेट है, वो मेरे बहुत बहुत अजीज दोस्त का भाई है, मेरे सामने का बच्चा है वो। मैंने देखा उसके साथ नाइंसाफी हुई। फिर हमारी एक 20 साल पुरानी मुंह बोली बहन है रुखसाना करके, मलाड में, वहाँ गोवंडी से लड़ रही है, उसके खिलाफ भी। और ऐसे कई, भिवंडी में भी हमारे कुछ दोस्त लोग हैं, उनके खिलाफ। तो कैसा है, इंटरनल पार्टी इश्यूज मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कानून अमेंडमेंट नाम की कोई चीज है जिसके सहारे हम इस देश में हम चलते हैं, आज सिविलाइज तरीके से रहते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ ये है कि एक पार्टी का एमएलए या एमपी वो दूसरी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकता है। अगर वो प्रचार करता है तो उसकी सदस्यता, जो एमएलए शिप होती है, वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और दूसरा, उसकी जो पार्टी की मेंबरशिप होती है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो ये रईस शेख ने खोलकर शरद पवार तुतारी उसकी तरफ प्रचार किया है, लोगों को बोला है डोर टू डोर, उसका ऑडियो वीडियो। तो इसका जो डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन है कानून के तहत, वो किसका होता है? वो ऑनरेबल स्पीकर का होता है। जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल है, आप उसको कंप्लेंट करो, उसी तरह ऑनरेबल स्पीकर को एमएलए की इस एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में इन्फॉर्म किया हूं मैंने, लेटर मेरे लॉयर के थ्रू किया हूं मैंने। दिस इज लाइक अ नॉन पॉलिटिकल थिंग फॉर मी। मैंने एक आम आदमी बन के किया हूं, ये कोई शिवसेना का पदाधिकारी, विभाग प्रमुख दक्षिण मुंबई वो गलत करे उसके खिलाफ आप बोल? यस, जो अन्याय किया है, जो लोगों के लिए, जो गलत, जो कैंडिडेटों को खुल के हराया है और दूसरे उनको ये करके, तो ये मैंने ऐसे किया। अगला कदम आपका क्या होगा? कानून के प्राविधान में ऐसा है कि एक गिवन टाइम पीरियड होता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना। हम 1-2 महीना के लिए इंतजार करेंगे, देखेंगे ऑनरेबल स्पीकर का क्या जवाब आता है। और अगर बिलफर्ज मानिए कोई रिस्पांस नहीं आता है तो फिर मैं एक और लेटर उनको लिखकर रिमाइंड करूंगा, एक कर्टसी के तौर पे। उसके बाद में मुझे मजबूरन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। आपकी मांग नहीं करते हैं, नहीं सुनाई जाती, तो आप क्या करोगे? हाईकोर्ट में जाऊंगा मैं। हाईकोर्ट भी नहीं सुनता आपकी तो? सुप्रीम कोर्ट है, कानून तो है ना। देखिए, इतना बड़ा, मैं आपको एक बात बता दूं, एंटी डिफेक्शन लॉ ये हमारे अमेंडमेंट में है। मेरी एक ही सिंपल सी चीज है, मैं आपको एविडेंस दे रहा हूं, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, वीडियो के तौर पर, फोटोग्राफ नहीं, वीडियो प्रूफ दे रहा हूं। आप उसका एनालिसिस करा लीजिए, फोरेंसिक करा लीजिए उसका। 2-3 महीने लगते हैं फोरेंसिक का, क्योंकि मुझे पता है सामने वाला ये बोलेगा कि पूरे टेस्ट सबूत आपके पास? यस, मेरे पास पूरे 18 वीडियोस है मेरे पास जो ये प्रचार करते हुए, नंबर 1। बाकी जैसे कि समाजवादी स्टेट प्रेसिडेंट है जनाब अबू आसिम आजमी, उनका खुद का स्टेटमेंट है। वहाँ कांग्रेस के भिवंडी इलाके का कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है, उनका स्टेटमेंट है कि रईस शेख ने हमें बहुत से। तो ये सब लोगों को स्पीकर के पास एज ए विटनेस बुलाया जाएगा। पहले पूरा मुद्दा ये सिर्फ लोगों को इन्होंने गुमराह किया, ये गुमराह किया है, और ये जो हुआ है नाइंसाफी। अगर रईस शेख की कोई पर्सनल एनिमोसिटी, जैसे कि खुल के दुनिया को पता है, जैसे उसके भाई को टिकट नहीं दिए, तेरा अगर झगड़ा है अबू आसिम आजमी साहब के साथ, तो तू अबू आसिम आजमी साहब के साथ लड़। इन 14-15 कैंडिडेटों को खिलाफ लड़कर, तेरे ही पार्टी के, तेरे ही कार्यकर्ता, तू उनके खिलाफ जाकर उनको हरा कर तुझे क्या हासिल हुआ? एक कॉरपोरेशन में, राजनीति में तकरीबन 30 साल से हूं।
अगर मैं आपको बताऊं, एक इंसान अगर कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ता है तो वो बहुत मेहनत करता है, लोगों की बहुत खिदमत करता है, पैसे लगाता है, सेवा करता है, तब जाके बड़े कॉन्फिडेंस से वो खड़ा होता है। और तुम आके उसका जब दिन आया, तुमने अपने भाई के हिसाब से वो छीन लिया, तुमने अपने भाई को टिकट नहीं मिला बोलकर। तुम्हारा अगर कोई मसला था तो मैं ये आवाज जो उठा रहा हूं, एक आम आदमी बनकर उठा रहा हूं और लोगों के हक में। ये थे हमारे साथ शिवसेना के खालिद मामू। इनका कहना है कि रईस शेख ने के इलेक्शन दौर में लोगों को सिर्फ गुमराह किया। अब देखने वाली बात होगी शासन प्रशासन इस पर किस तरीके से संज्ञान लेती है। मुंबई, हबीब कुरैशी।